जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाइयों ने मुझे कमेंट्स किया और कहा कि सर, अग्निवीर मुरली नाइक का जो मामला है उस पूरे मामले पर क्या हुआ है, क्या उस मामले पर सुनवाई हुई। 15 जनवरी, मुझे वो तारीख याद है आर्मी डे की, जिस दिन बॉम्बे हाई कोर्ट में ये सुनवाई होनी थी। तो वकील ने जो पूरा मामला लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारे लिए जान लेना जरूरी है कि ये आखिरकार पूरा मामला है क्या। दरअसल मुरली नाइक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हो गए थे। आर्टिलरी के ही थे, पुंछ में तैनात थे और वहां पर वो शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर उनके घर आया और उसके बाद अग्निवीर को मिलने वाले जो बेनिफिट थे वो उन्हें दिए गए। लेकिन सवाल उस वक्त बड़ा हो गया जब ऑपरेशन सिंदूर में जो दूसरे सैनिक शहीद हुए थे उनको कुछ और मिला, परमानेंट सैनिकों को, और अग्निवीर मुरली नाइक को कुछ और मिला। उसके बाद शहीद अग्निवीर एम मुरली नाइक की जो मां हैं, ज्योतिबाई श्रीराम नाइक, उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट का रुख किया और वहां पर हाई कोर्ट ने तय किया कि 15 जनवरी को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। उन्होंने मोदी सरकार से भी कहा कि भाई आप अपना पक्ष रखिए। लेकिन उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि क्या उस सुनवाई में हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या सुनवाई हुई नहीं हुई। तो तमाम मैंने कोशिशें भी की, कोई मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इसी बीच अब जो हैं, जो वकील हैं, जो पूरा मामला लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचे थे, उन्होंने एक अहम जानकारी दी है। मराठी में उन्होंने कहा है, मैं वीडियो भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले क्या कुछ उन्होंने कहा, हिंदी में थोड़ा सा मैं कन्वर्ट कर देता हूं। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर केस की सुनवाई जल्द से जल्द हो। अपने पिटीशंस में हमने कहा है कि अग्निवीर को इंडियन आर्मी एक्ट के तहत बनाया गया था। एक बार जब आप किसी सैनिक को जंग के मैदान में ले जाते हैं तो उसे आर्मी एक्ट लगता है। यही हम कोर्ट को दिखाना चाहते हैं। दिल्ली में कोर्ट ने फैसला दिया है कि अग्निवीर योजना संवैधानिक है, लेकिन उसके आगे वह नहीं गया। हमारी कोशिश है कि जब अग्निवीर जंग के मैदान में लड़ते हैं और शहीद होते हैं तो उसे इंडियन आर्मी एक्ट के तहत कवर किया जाए और शहीदों के परिवारों की तरह पूरा मुआवजा अग्निवीर के परिवार को भी मिले। यही हमारा कहना है कि दो प्रकार की शहादत आप नहीं कर सकते हैं। और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है पूरे मामले की सुनवाई हो, क्योंकि अभी फिलहाल जहां तक मेरी जानकारी है पूरे मामले की सुनवाई जो है अभी हो नहीं पाई है। कोर्ट में पूरा मामला रखा गया है। अभी तक भारत सरकार की तरफ से कौन पैरवी करने के लिए आता है, क्या पॉइंट वहां पे रखे जाते हैं, इसका इंतजार है। लेकिन इतना जरूर है कि कड़ा संज्ञान जो है बॉम्बे हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर ले सकता है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वकील हैं एम मुरली नाइक, शहीद एम मुरली नाइक की माताजी मां ज्योतिबाई श्रीराम नाइक ने जो वकील किए थे, उन्होंने आकर पूरे मामले पे जानकारी दी है। उनका कहना है कि हम कोर्ट में जो है आर्मी एक्ट के तहत चीजों को रख रहे हैं ताकि बताया जा सके कि शहीद, परमानेंट जवान और अग्निवीर की शहादत में कोई फर्क ना किया जाए। तो फिलहाल अभी पूरा मामला चल रहा है, अभी सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई नहीं हुई है और अभी सुनवाई बाकी है। कौन सी तारीख को सुनवाई होती है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। नाही, सुनावणी नाही झाली, मी मेन्शन केली होती. मेन्शन केल्यानंतर कोर्टाने सांगितलं की अदर साईडला नोटीस काढा, उद्या मेन्शन करा आणि उद्या मेन्शन करून मग त्याला सर हिअरिंगची तारीख येईल. त्याच्यामुळे उद्या सर ती मेन्शन केलं जाईल आणि फिक्स करून घेण्याचा आमचा असणारा प्रयत्न आहे की अग्निवीरची मॅटर लवकरात लवकर हिअरिंगला यावी. हा आमचा प्रयत्न चाललेला आहे. देशात पाहायचं तर अनेक अशी अग्निवीरांचे प्रश्न जे आहेत ते निर्माण होताना दिसत आहेत. याकडे कशा प्रकारे बघताय? सरकारनं पुनर्विचार करावा यासाठी मोठ्या ते प्रमाणात आम्ही सर पिटिशनमध्ये असं म्हटलेलं आहे की आणि त्याची पुनर्विचार करण्याच्या ऐवजी अग्निवीर ही सुद्धा इंडियन आर्मी ॲक्टपासूनच निर्माण झालेली आहे. तिथनंच पॉवर्स सेंट्रल गव्हर्नमेंटला येतात.
त्याच्यामध्ये तुम्ही पारामिलिटरी करा, मिलिटरी करा किंवा इतर अलाइड करा किंवा कुठल्याही ह्याला करा, त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की एकदा तुम्ही त्याला बॅटल फील्डवरती घेऊन गेलात की त्याला आर्मी ॲक्ट लागतो. त्याच्यामध्ये ते आम्हाला सगळं कोर्टाला दाखवून द्यायचं आहे. दिल्लीमध्ये अग्निवीरची असणारी योजना संविधानिक आहे म्हणून जजमेंट झालं, त्याच्या पुढे ते गेलं नाही जजमेंट. आम्ही असा आता प्रयत्न चाललेला आहे की अग्निवीर हा ज्यावेळेस फ्रॉन्टियरवरती लढायला जातो आणि तिथे शहीद होतो त्यावेळेस त्याला असं इंडियन आर्मी ॲक्ट लागला पाहिजे आणि इंडियन आर्मी ॲक्ट लागून त्याला जे काही मोबदला आहे तो पूर्ण मोबदला त्या ठिकाणी मिळाला पाहिजे. दुसरीकडे एक राजकीय